Good morning, student. Welcome to the part 9 of chapter Solid State. You have learned about two types of void, tetrahedral and octahedral voids. Today you will learn about where does these two voids actually located in the unit cell. In order to this, I have taken example of FCC. First, we have to locate the tetrahedral voids. This is an फेस सेंटर्ड क्यूब. जैसा कि आप सभी जानते हो, फेस सेंटर्ड क्यूब में एटम्स उसके कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस पर भी प्रेजेंट होते हैं. यहाँ हम सिर्फ उन्हीं एटम्स को शो करेंगे जो कि एक्चुअल में टेट्राहेड्रल की फॉर्मेशन कर रहे हैं. यहाँ देखो, ये कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम, ये एक फेस पर प्रेजेंट एटम, ये दूसरे फेस पर, उसके नियरेस्ट दूसरे फेस पर प्रेजेंट एटम, और ये है जस्ट पीछे वाला, जो इसके पीछे वाला जो फेस है उस पर प्रेजेंट एटम. अब हम जब इनके कॉर्नर्स को इस तरह से मीट कर देते हैं तो हमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है. यानी अब हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ इन्हीं के बीच में कहीं होगा, तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड हमें यहाँ, उसका सेंटर में यहाँ नज़र आता है बॉडी डायगोनल पर. ठीक उसी तरह हम इस बॉडी डायगोनल से पैरेलल चलते हैं तो हमें यहाँ भी इसी तरह से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है. उसका भी जो वॉइड है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा, बिल्कुल जस्ट बॉडी डायगोनल पर. तो देखो, देयर आर टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स एट ईच बॉडी डायगोनल. आपने देखा हर एक बॉडी डायगोनल पर क्यूब में दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं इन एफसीसी. एंड द नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं एफसीसी में? टोटल 4 होते हैं. तो इस तरह से आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स का अगर कैलकुलेशन करोगे तो 4:2 8 यहाँ पर आता है. तो इस तरह हमने फाइंड आउट किया कि एफसीसी में फेस सेंटर्ड जो हमारी यूनिट सेल है उसमें हमें बॉडी डायगोनल पर जनरली हमें हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखने को मिलते हैं और एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं. अब यही हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमें इसी एफसीसी में लोकेट करना है. तो उसके लिए हम यहाँ देखो, ये हमने एक क्यूब लिया है, हम इस पर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जनरेट करना चाह रहे हैं. तो जिस तरह टेट्राहेड्रल के लिए हमें 4 एटम्स की नीड थी, ऑक्टाहेड्रल के लिए हमें 6 एटम्स की नीड है. वो एटम मैं यहाँ पर इंडिकेट करूँगी. ये एक कॉर्नर एटम, ये दूसरा कॉर्नर एटम, ये इस फेस पर प्रेजेंट एटम, ये इस वाले फेस पर प्रेजेंट एटम. टोटल 4 एटम्स हो गए टेट्राहेड्रल की तरह. अब हमें 5th और 6th एटम जो है उसके लिए हमें चलना पड़ेगा. इसके नियरेस्ट 2 क्यूब अगर और रखी हुई क्रिस्टल है, ऑब्वियसली और क्यूब्स भी होंगी, तो ये इसके ऊपर रखे हुए क्यूब का एक फेस का सेंटर्ड एटम, और इसके साथ इसी तरह साइड में एक और क्यूब रखा हुआ है, तो ये उसके फेस का सेंट्रल एटम. क्लियर होता है? 6 टोटल एटम हमारे पास हो गए. अब हम देखेंगे इससे टेट्राहेड्रल वॉइड हम किस तरह बना सकते हैं. टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए सबसे पहले हमें एक स्क्वायर प्लानर की नीड होती है. ये स्क्वायर प्लानर हो गया, इसमें 2 एटम अबाव और बिलो आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड का व्यू देने वाले हैं. अब इस तरह से हम इनके सेंटर्स को मीट करते जाते हैं तो हमें ये एक ऑक्टाहेड्रल ऊपर मिल गया. ये इस तरह से हमें एक कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल की फॉर्मेशन होती है. और अगर हम देखना चाहें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तो हमारी जनरेट हो गई है एफसीसी में. अब इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल व्यू कहाँ पर प्रेजेंट होगा? तो इस एज के सेंटर पर प्रेजेंट होगा. क्लियर होता है? इस तरह हर एक एज के सेंटर पर आपको ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलेगा. यहाँ देखो, ऑक्टाहेड्रल व्यू हमने दिखाया हुआ है. देर आर 2 लोकेशन फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. 2 लोकेशन बता रही हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए. फर्स्ट एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ 12 एज. जिस तरह आपने देखा कि एक एज पर आपको यहाँ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने को मिला था, तो टोटल 12 एजेस हैं, हर एक पर आपको एक एक वॉइड देखने को मिलेगा. और इसी तरह फेस सेंटर में आपको एक और लोकेशन अगर आप ठीक उसी तरह बनाते जाओ, इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड जस्ट इसके बराबर एक और देखने को मिलेगा. उसका जो सेंटर आपको मिलेगा, उसका जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा, वो आपको यहाँ इस बॉडी में जनरेट मिलेगा. ओके, तो इस तरह आपने देखा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 लोकेशन होती हैं एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए. एक तो हर एक एज पर आपको, एज के सेंटर में आपको देखने को मिलेगा, और सिर्फ एक आपको इसकी बॉडी में देखने को मिलेगा. वी नो ईच एज वॉइड इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग विथ 4 क्यूब्स, दस इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर अ क्यूब इज 1/4. हम जानते हैं कि हर एक एज, ये जो वॉइड है वो 4 क्यूब को अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इस तरीके से ऊपर नीचे करके. तो एक क्यूब के लिए उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 हो जाएगा. सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी 12 एजेस इंटू हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 प्लस 1 प्रेजेंट इन बॉडी. तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी विल बी 4. ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 एटम्स, 4 ऑफ सेम क्यूब एंड 2 ऑफ एडजेसेंट क्यूब. जैसे आपने देखा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम से सराउंडेड है, जिसमें से 4 हमें यहाँ पर मिले थे इसी